नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक दार्शनिक है थॉमस नेगल। आपने नाम सुना होगा। मुख्य रूप से ये एनिमल एथिक्स की बात करता है। इसकी पुस्तक है व्हाट डज इट ऑल मीन। बहुत ही छोटी पुस्तिका है, लगभग 100 पेज की, और ये पुस्तिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोकप्रिय भी हुई थी। इस पर मैं बात करना चाहूँगा। इसमें इसने 9 प्रश्न उठाए हैं जो इसके अनुसार दर्शन के मूलभूत प्रश्न हैं, और उन मूलभूत प्रश्नों को बहुत सिंपल 3-4 पेजेस में इसने अपनी तरह से उन प्रश्नों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्या प्रश्न है इसके? सबसे पहला प्रश्न है, हाउ डू वी नो एनीथिंग। हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, यानी हम कैसे जानते हैं कि दुनिया है, और वास्तव में दुनिया है या नहीं। तो हम अपने सेंसेस से जानते हैं, एक तो कि बाहर जो हमारे से अलग जो भी चीज़ है उसको हम अपने इंद्रियों से जानते हैं। लेकिन इंद्रियों से सिर्फ हमने जान लिया, उसके पश्चात वो हमको मालूम कैसे पड़ता है कि इसको ये नाम दिया जाए, या वो कौन सी चीज़ है हमारे अंदर जो इंद्रियजन्य इंफॉर्मेशन को ज्ञान में कन्वर्ट करती है। तो हम कहते हैं माइंड है। तो वेदर माइंड इज रियलिटी एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट रियलिटी। एक्सक्यूज मी। तो ये पहला प्रश्न है। इसको थोड़ा विस्तार में हम देखेंगे बाद में। अभी तो मैं सिर्फ आपको 9 प्रश्न बता रहा हूँ जो इस पुस्तक में बताए गए हैं, और जिनको हम बाद में विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा है अदर माइंड्स, यानी हम स्वयं के बारे में तो सोचते हैं, स्वयं अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन क्या दूसरे लोग भी जिनका अस्तित्व है वो कैसे सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, क्या हम ये मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या दूसरे अस्तित्व में है भी या नहीं है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। विच मीन्स कि वेदर इन द वर्ल्ड ओनली आई एग्जिस्ट और अदर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। तीसरा है द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। क्या हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क से अलग है या एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है? क्या जो हम सोचते हैं वो थॉट इस शरीर का पार्ट है या अलग है? क्या थॉट बिना शरीर के एग्जिस्ट कर सकता है? क्या चेतना बिना शरीर के एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? या चेतना केवल शरीर का ही हिस्सा है? हमारी मृत्यु पर क्या खत्म हो जाता है? हमारी बॉडी तो रहती है, तो क्या चीज़ चली जाती है, वो चीज़ कहाँ है? इसके बारे में दर्शन क्या कहता है। उसके बाद में आता है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। चौथी समस्या बताता है कि जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिन उदाहरणों का हम प्रयोग करते हैं, उनका अर्थ कैसे निकलता है, बनता है। हम कहते हैं कि ये वस्तु, इसका नाम ये है, तो वस्तु का नाम से वो वस्तु कहाँ से, वो कैसे संबंधित होती है, या उनका अर्थ क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, और वो अर्थ कहाँ से आता है। शब्दों का अर्थ क्या है, और शब्दों का अर्थ कहाँ से आता है, कौन बनाता है, और वो अर्थ परिवर्तित भी होते हैं, और उस अर्थ का यथार्थ से क्या संबंध है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न उसने उठाया है वो है राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत। हम लोग साधारणतः सब जानते हैं कि सही और गलत क्या होते हैं। सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है, अहिंसक रहना सही है, हिंसक होना गलत है, किसी की बुराई करना गलत है, किसी की बड़ाई करना अच्छा है, किसी का सहयोग करना अच्छा है, किसी को धोखा देना गलत है। लेकिन ये अच्छे और बुरे या सही और गलत में ये जो अंतर हम लोग जानते हैं, इसका आधार क्या है? किसने बताया ये सही है गलत है? क्या कोई सही गलत नहीं हो सकता, या कोई गलत सही नहीं हो सकता? ये कैसे तय होता है कि सही क्या है गलत क्या है? हु डिसाइड्स एंड ऑन व्हाट क्राइटेरिया वी डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन लाइफ। इसके अलावा एक और प्रश्न है, वो है न्याय का। क्या हम न्याय को सही ढंग से परिभाषित कर सकते हैं? क्या न्याय एक व्यक्ति को जो मिलता है वह महत्वपूर्ण है, या सबको सब पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी महत्वपूर्ण है? अन्याय और न्याय में अंतर कैसे करेंगे? बहुत सी बातें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई है। कोई धनी घर में पैदा हो गया, कोई निर्धन के यहाँ पैदा हुआ, ये जो अन्याय उसके साथ हुआ, उसको दूर करना क्या हमारा कर्तव्य है या नहीं है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दर्शन की दृष्टि से, कि न्याय को परिभाषित कैसे किया जाए यथार्थ में। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर तो हम परिभाषित कर देते हैं, लेकिन यथार्थ में केस टू केस ये वेरी करता है कि किस चीज़ को न्याय कहें, किसको नहीं कहें। हालांकि हर व्यक्ति
में न्याय का एक बोध होता है, उसको मालूम पड़ जाता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो उसका आधार क्या है, वो किस चीज़ को अन्याय मानता है। जिस चीज़ को मैं अन्याय मानता हूँ उसका हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसको न्याय मानता हो, तो इसका क्या आधार है, इसके बारे में बहस बहुत आवश्यक है। इसके बाद में हमारा प्रश्न आता है, वो आता है मौत का, मृत्यु। क्या मृत्यु जीवन का अंत है? अगर जीवन का अंत है तो फिर इस पर बात करने के कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी हम हमेशा कुछ ऐसा न ऐसा करते हैं कि हम अपने बाद में कुछ इंप्रेशन छोड़ते हैं कि मृत्यु के बाद भी हम जीवित रहे, या तो बायोलॉजिकल, हमारे बेटे हो, उनके बेटे हो, उसके बेटे हो, वो हमारा जो लीनेज है उसको कंटिन्यू करे, या आइडियाज़ के रूप में हम छोड़ते हैं, कुछ विचार छोड़ते हैं जिनको लोग आगे तक फॉलो करते हैं। तो हम क्यों चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहे किसी न किसी रूप में, चाहे भी बायोलॉजिकली या विचारों के आधार पर भी? तो क्या मृत्यु जीवन का अंत नहीं है? और मृत्यु के बाद अगर हम सोचते हैं कि कुछ रहेगा, तो वो हम कौन देखेगा कि वो रहेगा नहीं रहेगा? क्या हम मृत्यु के बाद में जीवित रहते हैं किसी न किसी रूप में? शारीरिक रूप से नहीं रहते तो क्या किसी और रूप में रहते हैं? क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? क्या आत्मा होती है या नहीं होती? या आत्मा शरीर बदलती है या नहीं बदलती? ये सारे प्रश्न हैं जो दर्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अंतिम बात वो कहता है, वो द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी जीवन में अर्थ क्या होता है? क्या जीवन में कोई अर्थ है या नहीं है? यानी इस धरती पर हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे? क्या किसी विशेष प्रयोजन से हम यहाँ पर आए हैं? अगर प्रयोजन नहीं है तो क्या हमें प्रयोजन बनाना चाहिए, या प्रयोजन बना बनाया है हमारे जीवन का ईश्वर के द्वारा या किसी और के द्वारा? उसको मालूम कैसे पड़े कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? या हम प्रयोजन न करें तो फिर हम क्या करें? हम आर्बिट्ररी जीवन जिए कि जिसकी जो इच्छा है वो करता रहे जब तक, और देयर इज ए लक्ष्य, देयर इज ए एम ऑफ लाइफ दैट वी शुड अचीव एंड वी एनकरेज अदर्स टू अचीव। ये अंतिम प्रश्न है जो वो उठाता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी बात मैंने बताई आपको, मुझे बड़ा पसंद है ये दार्शनिक और इसकी पुस्तक, और इस पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। आज इतना ही करते हैं, नमस्कार।